हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ हरप्रीत सिंह फ्रॉम SBS पॉलिटेक्निक कॉलेज पट्टी। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट के बारे में। इसका सेकंड चैप्टर है नेटवर्क आर्किटेक्चर्स। अब नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है? ये एक सेट ऑफ लेयर्स होता है जो क्या कहता है, डाटा ट्रांसफ़र करने के काम आता है। फाइल शेयर डाटा हमारा जो ट्रांसफ़र होता है, ये क्या करता है, डाटा का ट्रांसफ़र होने की जो कम्प्लेक्सिटी होती है उसको रिड्यूस करता है। बिकॉज ये एक लेयर ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर को डाटा ऐसे ट्रांसफ़र करता है और उसको कंट्रोल कर कर आगे फॉरवर्ड करता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है हमारा वो होता है OSI मॉडल, जो लेयर्स को डिफाइन करता है। OSI मॉडल OSI मॉडल कहता है 7 लेयर्स होती हैं हमारी OSI मॉडल्स में। सबसे ऊपर आ गई हमारी एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद सेकंड हमारी आ गई प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट आ गई सेशन लेयर। इसके बाद हमारी आ गई यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर। वन टू थ्री फोर। नेटवर्क लेयर। यहाँ पर आ गई सेकंड नंबर पे डाटा लिंक लेयर। और लास्ट में हमारी आ गई फिजिकल लेयर। अब ये 7 लेयर्स होती हैं OSI मॉडल में। एप्लीकेशन लेयर जो टॉप मोस्ट ऊपर होती है हमारी, उसके बाद हमारी आ गई प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, ये किस्म की हमारी नेटवर्क लेयर होती है। एप्लीकेशंस मीन्स जैसे हमारा क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, स्काइप हो गया, जो भी हम जितनी भी एप्लीकेशन जो इंटरनेट पे वर्किंग करती हैं वो होती है हमारी एप्लीकेशंस। ठीक है। अब इसका जो वर्किंग होता है एप्लीकेशन लेयर का 3 तरह का होता है। तो फाइल ट्रांसफर करना, फाइल ट्रांसफर। सेकंड होता है वेब सर्फिंग, और थर्ड होता है इसका ईमेल। इस तरह जो फंक्शंस होते हैं हमारे एप्लीकेशन लेयर के, फाइल ट्रांसफ़र करना, वेब सर्फिंग करना और
ईमेलिंग करना और वर्चुअल टर्मिनल करना। वर्चुअल टर्मिनल, ये सारी वर्किंग जो किस में आती है हमारी एप्लीकेशन लेयर में। जैसे ये फाइल ट्रांसफ़र करना, इसके लिए हमें प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ता है अलग। वेब सर्फिंग के लिए अलग प्रोटोकॉल लगता है, ईमेल के लिए अलग और वर्चुअल टर्मिनल के लिए अलग अलग हमारा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं हम। जैसे फाइल ट्रांसफ़र के लिए हमारा आ गया FTP। FTP प्रोटोकॉल के थ्रू हम जो है फाइल ट्रांसफ़र करते हैं। और वेब सर्फिंग जो होता है हमारा HTTP। इस प्रोटोकॉल के थ्रू जो है हम जो है वेब सर्फिंग करते हैं हम। और ईमेल के लिए SMTP ये प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। और वर्चुअल टर्मिनल के लिए टेलनेट। ये इसमें 4 प्रोटोकॉल होते हैं, यूज़ करते हैं जो फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, वेब सर्फिंग के लिए, ईमेल के लिए और वर्चुअल टर्मिनल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ गया सेकंड जो लेयर आ गई प्रेजेंटेशन लेयर। अब सेकंड जो लेयर हमारी एप्लीकेशन के बाद प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है, जो भी हमने एप्लीकेशन में हमने कोई भी हमारा जो डाटा हमने टाइप किया, कुछ भी उसको फाइल सेंड किया, उसकी पहले जो क्या करेगा, लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा बाइनरी लैंग्वेज में, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है, ये लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है बाइनरी मशीन लैंग्वेज में, ट्रांसलेशन होता है। ये किस में होता है, प्रेजेंटेशन लेयर में। सेकंड हमारा आ गया डाटा कंप्रेशन। अब डाटा कंप्रेशन में क्या होता है, सपोज कोई 5 MB की फाइल है हमने जो सेंड करनी है, क्या करती है ये प्रेजेंटेशन लेयर, उसको कंप्रेस करती है डाटा को 2 MB, जैसे 2 MB इसको बना देगी। किसके लिए करती है, ताकि जो वो फाइल है इजीली आगे सेंड हो सके, फॉरवर्ड हो सके। उसको उसकी सेंडिंग को स्मूथ करने के लिए डाटा कंप्रेशन करता है कौन, प्रेजेंटेशन लेयर। थर्ड इसका वर्किंग आ गया एनक्रिप्शन। अब एनक्रिप्शन का मतलब होता है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी फाइल को। एनक्रिप्शन क्या करता है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है थ्रू SSL प्रोटोकॉल। SSL प्रोटोकॉल के थ्रू इसको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। SSL की फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो 3 जो हमारी प्रेजेंटेशन की वर्किंग हो गई, एक तो ट्रांसलेशन जो उसकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। सेकंड हो गया डाटा कंप्रेशन, डाटा को कंप्रेस करता है फॉर स्मूथ सेंडिंग। थर्ड होता है एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है फाइल को, डाटा को। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी लेयर है वो है सेशन लेयर। थर्ड लेयर है सेशन लेयर। अब सेशन लेयर का काम होता है कनेक्शन को मैनेज करना। सपोज ये हमारा होगा बिस्टी, जहाँ पर हमारा सर्वर, तो ये क्या करेगा, इसको ये जो कनेक्शन बनता है इसको मैनेज करता है हमारा सेशन लेयर। सपोज ये हमारा सर्वर हो गया
और ये पीसी हो गया हमारा। अब कैसे मैनेज करता है ये चेक करता है दो चीज़ें, एक तो ऑथेंटिकेशन, सेकंड चेक करता है ऑथराइजेशन। अब ऑथेंटिकेशन में ये क्या चेक करता है, सपोज ये हमारा जो सर्वर के साथ जो हमारा डाटा ये पीसी कनेक्ट है, तो पहले ऑथेंटिकेशन में ये चेक करेगा कि ये इसका जैसे ये यूज़र नेम और पासवर्ड अपना भरेगा, अगर तो ये इससे मैच कर गया तो इट मीन्स ये ऑथेंटिकेट कर गया इसको। इसे ये भी चेक करने का काम सेशन लेयर में होता है। उसके बाद सेकंड जो होता है हमारा वो होता है ऑथराइजेशन। आफ्टर द ऑथेंटिकेशन अगर कोई इसने एप्लीकेशन यूज़ करनी है तो ये देखना होता है कि ये इसका ऑथराइजेशन, इसका परमिशन है इसके पास कि नहीं है। ये भी चेक करना होता है सर्वर ने, ऑथराइजेशन चेक करना, इसके ऑथराइजेशन इसके पास है, परमिशन है इसके पास वो यूज़ करने की एप्लीकेशन। तो ये दोनों चीज़ें ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन किस में होती है, सेशन लेयर में। इसके अलावा सेशन लेयर में जो डाटा उसको जो रिसीव करती है प्रेजेंटेशन लेयर में, वो क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, डाटा पैकेट। डाटा पैकेट की फॉर्म में जो है डाटा रिसीव होता है इसको, सेशन लेयर को। एंड द थर्ड फंक्शन ऑफ सेशन लेयर इज, ये एक तो चेक करेगा कोई भी फाइल हम डाउनलोड कर रहे हैं, चाहे वो टेक्स्ट फाइल है चाहे इमेज फाइल है, उसको सेपरेटली स्टोरेज करना, कहाँ पर अलग अलग सेपरेटली स्टोरेज करने का काम किसका होता है, सेशन लेयर का। उस पर भी ये अपना रखता है, ध्यान रखता है सारा कि कौन सी फाइल है, जैसे अगर वो टेक्स्ट फाइल है तो कहाँ पर स्टोर करनी है, अगर वो इमेज फाइल है तो कहाँ पर स्टोर करनी है। ये भी काम जो है किसमें होता है, सेशन लेयर, यानी कि टोटल सेशन मैनेजमेंट करता है ये सेशन लेयर जो होता है हमारा।